और अब इकरा हसन गेट आउट। एक एडीएम के हाथों इकरा हसन के इस अपमान को समाजवादी पार्टी ने मुद्दा बनाया है। कैराना लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन एक बार फिर सुर्खियों में है। अपने अपमान पर इकरा हसन ने कार्रवाई की मांग के साथ कहा कि प्रशासन कुर्सी के नशे में चूर है। तो अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि जो सांसद का सम्मान नहीं करते वो जनता का क्या करेंगे। देखिए आखिर किसने कहा इकरा हसन को गेट आउट। सांसद का अपमान, यूपी में सियासी घमासान। ये जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जो आज ना तो किसानों की सुनवाई कर रहे हैं ना किसी और पक्ष की सुनवाई कर रहे हैं, फिर हमारी आवाज को दबाया जाएगा, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी सांसद इकरा हसन का यूपी सरकार पर निशाना। सहारनपुर के एडीएम की उनके साथ की गई बदसलूकी के मामले पर उन्होंने प्रशासन पर कुर्सी के नशे में चोर होने और लोगों का अपमान करने का आरोप लगाया है। इकरा हसन यूपी की शामली जिले की कैराना लोकसभा सीट से सांसद हैं और उनके साथ बदसलूकी के मामले ने तूल पकड़ लिया। समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करके योगी सरकार पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने लिखा है कि जो सांसद का सम्मान नहीं करते वो जनता का क्या करेंगे। अखिलेश की इसी ट्वीट को रीट्वीट करके सांसद इकरा हसन ने यूपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा कि जो कुर्सी से ताकत का नशा कर बैठे, औरों की इज्जत को धूल समझ बैठे, वो भूल गए हैं ये हिंदुस्तान है, यहाँ नारी नहीं खुद संविधान है। आखिर समाजवादी पार्टी क्यों हमलावर है, पहले पूरा मामला समझ लीजिए। सांसद इकरा हसन ने यूपी के प्रमुख सचिव और मंडल आयुक्त से शिकायत की। इकरा हसन ने एडीएम संतोष बहादुर सिंह पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया। इकरा हसन और छुटमलपुर की नगर पंचायत अध्यक्ष शमा परवीन इलाके की समस्याओं को लेकर एडीएम से मिलने गई थी। इकरा हसन का दावा है कि जब वो एडीएम ऑफिस पहुंची तो एडीएम ने पहले शमा परवीन को डांटा और फिर उन्हें गेट आउट कहकर अपमानित किया गया। ये जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जो आज ना तो किसानों की सुनवाई कर रहे हैं ना किसी और पक्ष की सुनवाई कर रहे हैं, और जो एक हमें अधिकार संविधान से मिला है अपने विरोध को दर्ज कराने का, उसमें भी ऐसे आतंकी प्रवृत्ति के लोगों को भेजकर अगर हम पे हमला होगा तो ये किसान वर्ग कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर हमारी आवाज को दबाया जाएगा, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मामला 1 जुलाई का बताया जा रहा है। इकरा हसन का यह भी आरोप है कि एडीएम ने उनसे कहा कि इस कार्यालय का मालिक मैं हूं और मैं अपने मन से जो चाहे करने के लिए स्वतंत्र हूं। वहीं एडीएम संतोष बहादुर सिंह ने इकरा हसन के आरोपों से इनकार किया। कहा है कि उन्होंने कोई बदसलूकी नहीं की थी। सांसद के फोन नहीं उठाने के सवाल पर फील्ड में होने की बात कही थी। 1 जुलाई को मैं फील्ड में था। मेरे व्यक्तिगत नंबर पर फोन करके बताया गया कि माननीय सांसद कैराना यहाँ पे बैठी हुई है, वो आप हैं। तो मैं फील्ड में था, मैं तुरंत ही आया ऑफिस में आकर के और उनको बुलाया भी और सम्मानजनक बैठाया भी। तो ऐसी कोई बात नहीं थी। एडीएम भले ही सफाई दे रहे हों, लेकिन सांसद इकरा हसन ने एडीएम की ट्रेनिंग पर सवाल खड़े करते हुए कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल सांसद के आरोप पर कमिश्नर ने डीएम को मामले के जांच के आदेश दिए हैं। इकरा हसन से बदसलूकी के मामले पर समाजवादी पार्टी ने सीएम योगी की भी चिट्ठी लिखकर कार्रवाई की मांग की, मगर मामले पर यूपी का सियासी पारा चढ़ गया। मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी ने महापंचायत का ऐलान किया तो बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। अधिकारियों के हौसले बुलंद हैं और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है और सरकार भ्रष्टाचारी अधिकारियों को संरक्षण दे रही है। उत्तर प्रदेश के अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं, उनके पास बिल्कुल लगाम नहीं है। वो ना तो सांसदों और विधायकों का ख्याल रख रहे हैं, ना ही उत्तर प्रदेश की जो गरीब जनता है उसका ख्याल रख रहे हैं। जब ये विधायक और सांसद का सम्मान नहीं करते हैं तो जनता के सम्मान का कोई औचित्य नहीं होता है। समाजवादी पार्टी को कोई अधिकार नहीं है कि वो अधिकारियों के सम्मान के बारे में बात करे। सच बात यह है कि समाजवादी पार्टी जब जब सत्ता में रही है तब तब अधिकारियों का अपमान करती रही है। अपनी सत्ता रहते हुए अधिकारियों को अपमानित करना समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का स्वाभाविक स्वभाव रहा है। बावजूद इसके अगर किसी अधिकारी ने किसी जनप्रतिनिधि के साथ अगर मिसबिहेव किया है तो निश्चित तौर पर इसकी जांच भी होगी और उस अधिकारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। इकरा हसन कैराना सीट से साल 2024 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ी और बीजेपी उम्मीदवार को हराकर सांसद बनी। इकरा हसन की शुरुआती पढ़ाई कैराना में ही हुई।
लेकिन वो लंदन में CAA का विरोध कर सुर्खियों में आई थी और साल 2021 में स्वदेश लौटी थी। यूपी की कैराना सीट पर बीजेपी हमेशा से पलायन के मुद्दे को लेकर सियासी दांव खेलती रही, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने महिला सांसद के अपमान पर सियासी हवा को तेज कर दिया, जिसका असर 27 में दिख सकता है। लखनऊ से अशोक तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, News 24।